नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630 पर। आज हम शंख पुष्पी सिरप या शंख पुष्पी अवलेह के बारे में जानकारी लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी ग्रंथ में शंख पुष्पी अवलेह की चर्चा ज्यादा की गई है। उसके अनुसार जो गुणधर्म है उसी को लेकर अभी के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, चाहे वो डाबर हो, बैद्यनाथ हो या केरल वाली कुछ कंपनियां हो, सब शंख पुष्पी अवलेह के बजाय सिरप बनाते हैं। दोनों का एक दूसरे से बहुत नजदीक वाला ताल्लुकात है। सिरप बनाने से ज्यादातर बच्चों के लिए ये दवा बन गई है, वेरी फेमस हो गई है। तो चालू करते हैं। शंख पुष्पी सिरप के बारे में ड्रग रिव्यू मतलब जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर पिक्चर में आप तो जानते हैं कि दो तरीके के लोग दिखाए हैं। पहले तो एक बच्चा, कॉलेज स्टूडेंट हो या हायर सेकेंडरी का स्टूडेंट हो, वो कंप्यूटर को लेकर बैठा है और स्माइल करता दिखाई देता है। तो उसको परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है, एग्जामिनेशन की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो शंख पुष्पी सिरप रेगुलर तरीके से परीक्षा के पहले ले रहा होगा। ये दूसरी व्यक्ति है जो मेरे ख्याल से आईटी कंपनी वाली है, उसको भी बहुत सारे टेंशन होते हैं। हाँ, 12-12 तास, 10-10 तास मीटिंग्स रहती है, कुछ काम करना पड़ता है, फॉरेन कोलैबोरेशन होता है। उन लोगों के लिए भी बुद्धि मतलब तेज रखने के लिए ये शंख पुष्पी सिरप का हम इस्तेमाल कर देते हैं और प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं। शंख पुष्पी अवलेह हो या शंख पुष्पी सिरप हो, उसमें सबसे बढ़िया जो द्रव्य है वो है ब्राह्मी। हाँ, ब्राह्मी एक तरीके से मस्तिष्क का एक रसायन द्रव्य है, बुद्धि के लिए रसायन है और ब्रेन टॉनिक उसको कहा जा सकता है। उसके साथ साथ ठंडा ठंडा कुलकुल करने वाली भुईकोड़ा है। उसके साथ वेखंड, सत्व गुण को प्रदीप्त करने वाले वेखंड है, डिप्रेशन को हटा देगा। शंख पुष्पी है, कुष्ठ है और शर्करा है। सिरप हुए तो शर्करा जरूर होनी चाहिए। थोड़ा सा डायबिटीज के पेशेंट ने इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके लिए शंख पुष्पी या ब्राह्मी घनवटी टैबलेट मिल सकती है, वो ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, शंख पुष्पी अवलेह की सब जो घटक द्रव्य है, कंटेंट्स है, सामग्रियां हैं, वो दिमाग पर, ब्रेन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर असर कराने वाली हैं। आप बोलेंगे सर कैसा असर करती है? तो ये आयुर्वेद के जो वात पित्त कफ जो त्रिगुण बताए गए, वात दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर तरीके की जो एक्टिविटी होती है, चाहे वो नर्वस मतलब नर्वस सिस्टम की बारे में की एक्टिविटी हो या हमारी स्केलेटल मसल्स चलाने वाली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, हृदय की धड़कन हो, लंग्स की हलचल हो, जहां भी हलचल है, तो वात दोष इज अ कंट्रोलिंग बायो एनर्जी। पित्त दोष हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल करता है और कफ दोष ज्यादातर स्टेबिलिटी और न्यूट्रिशन देने की मदद करता है। तो ये जो है ये वात शामक दवा है शंख पुष्पी अवलेह। ज्यादातर हमारा ब्रेन का काम या हृदय का काम जन्म से लेकर मृत्यु तक सदा सदोदित चलता रहता है। उसको कोई विश्राम नहीं है, उसको कोई रेस्ट नहीं है। जैसे नींद लेते थोड़ा थोड़ा रिचार्जिंग हो जाता है, फिर वैसे ही रिचार्जिंग करने के लिए शंख पुष्पी अवलेह बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि वात दोष जो है उसका ड्राइनेस एक प्रॉपर्टी है और उसके साथ साथ चल गुण होता है। तो अनस्टेबल माइंड जो है वो ज्यादातर बेकार का होता है, उसके द्वारा ही ज्यादा परेशानी आ जाती है, एंग्जाइटी टेंशन बढ़ जाती है। वो तो जो अनस्टेबिलिटी है उसको ट्रैंक्विल करने के लिए ये शंख पुष्पी अवलेह जरूर मदद करेगा। सो दिस इज कैन बी द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर फ्रॉम आयुर्वेदा। ओके। दिमाग के बिगड़े हुए संतुलन, जो बैलेंस्ड है, वो बिगड़ जाता है। ठीक करने के लिए ब्राह्मी, वचा, शंख पुष्पी और पुष्ट इत्यादि वनस्पति का प्रयोग लाभदायक होता है। इसलिए यह औषधि मुख्यतया रूप से उन्माद मतलब पागलपन जो बोलते हैं, हिस्टेरिकल अटैक्स जो होता है, या शारीरिक तौर पर जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हम निकालते हैं और उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कुछ कमी दिखाई देती है, तो उसमें फिट्स आ जाते हैं, कन्वर्जन्स आ जाती हैं, जिसको हम एपिलेप्सी भी मॉडर्न साइंस में कहते हैं और आयुर्वेद में अपस्मार नाम से वो जाना जाता है। उसके जो अटैक्स आ जाते हैं बार बार, मतलब 3-4 महीने में 2-4 बार आ जाते हैं या कई कबार महीने में 2-4 बार आ सकते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, और ज्यादातर मेरे को मालूम है वो अटैक्स 1-2-3 मिनट के ज्यादा नहीं टिक पाते। फिलहाल जो भी है उसकी तीव्रता और फ्रीक्वेंसी, बार बार आने की वेगावस्था की जो एक्टिविटी है वो कम करने के लिए, और अवेगावस्था, शांतता वाला जो टाइम है, गुड डेज जो है वो बढ़ाने वाले, बैड डेज कम करना है, दुखदायक जो दिन है वो कम करने हैं और आनंददायी दिन बढ़ाने हैं, तो ये शंख पुष्पी अवलेह आपको बीच बीच में लेना पड़ेगा।
इसका उपयोग मिर्गी की गंभीरता को रोकने को या कम करने के लिए किया जा सकता है। ये सभी उसके जो कंटेंट्स है वो बुद्धि को अच्छे रूप से बढ़ाते हैं। इस कल्प का सेवन मतलब शंख पुष्पी सिरप जो है करने से बुद्धि की 3 प्रकार की आकलन शक्ति, धारणा शक्ति और स्मरण शक्ति में सुधार आता है। तो धी का मतलब होता है हमारी कुछ सब्जेक्ट अंडरस्टैंड होनी चाहिए और उसके अनुसार डायग्नोसिस या उसके साथ साथ हमें कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो निर्णय लेने की क्षमता, आकलन शक्ति हो तो निर्णय भी ले सकते हैं आप, और जो निर्णय लिया है उसको इंप्लीमेंट करना है तो उसको बोलते हैं धारणा शक्ति चाहिए। और ये धारणा शक्ति कब आती है? जब हम याद करते हैं कि पीछे ये मैंने कुछ गलत चीज की थी तो उसका परिणाम मेरे को ऐसा भुगतना पड़ गया होगा। तो उसके बाद ये जब हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है तो ये तीनों में संतुलन हो जाता है, धी, धृति और स्मृति। तो उसमें तीनों में ये शंख पुष्पी सिरप से बहुत सुधार आ जाता है। यही कारण है कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए इस दवा का सफलतापूर्वक उपयोग हम वैद्य लोग करते हैं। जिस तरह इस कल्प से मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है, ट्रैंक्विलिटी आ जाती है, तो इसी के कारण अच्छी और गहरी नींद के लिए भी, जिनको भी नींद न आने की शिकायत है, इंसोम्निया की शिकायत है, उनको मैं 2-3 चीजें सजेस्ट करूंगा। पहले तो रात को सोने के टाइम आयुर्वेद ने कहा है भैंस का दूध लेना चाहिए आपको, इसमें ज्यादा सीरोटोनिन होता है। ठीक है, तो वो जो बफेलोज मिल्क है उसके वो तो खाना खाने के बाद में आप ले सकते हैं, नहीं तो पहले भी साथ इवनिंग के टाइम में ले सकते हैं। और शंख पुष्पी अवलेह भी आपको शाम को खाना खाने के बाद लेना पड़ेगा। उसके द्वारा ये गहरी और अच्छी नींद आपको मिल जाएगी। ये उसके साथ साथ हफ्ते भर में या 15 दिन के बीच बीच में आपको अभ्यंग करने से लाभ मिलेगा। और शिरोधारा नाम का जो उपचार है इसका शंख पुष्पी अवलेह तो पेट में लेने हैं, फिर मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। आपके मसाज भी करने से फायदा मिलेगा। हमारी जो फीट है, पाव रीजन है, उसको भी आपको प्लांटर रीजन में शतधौत घृत लगाने से या सिरोधारा करने से, इसके साथ साथ करने से शंख पुष्पी अवलेह लेना चाहिए पेट में, और उसके साथ बाह्य उपचार भी आपको करने पड़ेंगे। इस कल्प से वृद्धावस्था के कारण होने वाली स्वाभाविक चिड़चिड़ापन, हाँ, जो इरिटेशन होते हैं बूढ़े होने जाने के बाद, इनसे भी ये राहत मिल सकती है शंख पुष्पी अवलेह लेने से। तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग ये उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, बीच बीच में रुक रुक कर। इस कल्प का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी आप कर सकते हैं, तथा अन्य जो भी औषधि आपकी एपिलेप्सी की है या हिस्टेरिया की अलग औषधि ले रहे हैं या बुद्धि के लिए अलग औषधि कुछ ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, एंग्जियोलाइटिक ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, उसके साथ भी एलोपैथी दवाई के साथ भी आप शंख पुष्पी अवलेह कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से बिल्कुल ले सकते हैं। 2 से 4 चम्मच दिन में आपको 3 बार लेना है पानी मिलाकर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दवा आपको जरूर घर बैठे बैठे आप मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। आपको किसी को भी कौन सा भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कैंसर से लेकर न्यूमोनिया तक या ब्रोंकियल अस्थमा, एनीमिया, हाइपरटेंशन, जो भी चीजें हैं, हम पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आयुर्वेद एकेडमी की सारी डॉक्टर्स लोगों की टीम आपकी सहायता के लिए मौजूद है। उसका लाभ जरूर उठा सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के बाद एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपा करके वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू।